जोहार इंजीनियर्स, क्या आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? तो ये मौका बिल्कुल ही मिस मत करना। समीर छेत्री ने निकाली है नई भर्ती 2026 की, और इसमें मिल रही है 34,000 तक की सैलरी। सिर्फ यही नहीं, 16 प्लस भर्ती, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए बड़ा मौका है। तो अगर आप सीरियस हो और सरकारी नौकरी को लेकर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ पूरी नोटिफिकेशन की ए टू जेड जानकारी, बिना कुछ मिस किए। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है समीर की ओर से। ये जो समीर है, इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड रिसर्च। ये जो रिक्रूटमेंट है टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इस पे जो बच्चे एलिजिबल है वो फ्रेशर भी एलिजिबल है और एक्सपीरियंस वाले लोग भी एलिजिबल है। ये जो समीर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस में है, और हिल साइड पवई में भी है, मुंबई में भी है, और अक्रॉस द कंट्री 5 और जगह पे भी इसका सेंटर है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये जो समीर का भी जो नोटिफिकेशन आया है वो विशाखापट्टनम वाले सेंटर की ओर से आया है। ये लोग बेसिकली एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे इनको अलग अलग पोजिशंस के लिए अलग अलग ये इंजीनियर्स ग्रेजुएट चाहिए। तो इसमें जो जॉब है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे है, और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए कोई भी इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनको रेगुलर किया जाए या फिर एब्जॉर्ब किया जाए कंटिन्यू सर्विस के लिए। समीर में ये साफ साफ पहले ही इन्होंने मेंशन कर दिया है। जो एप्लीकेशन लिंक क्लोज है वो 15/6/2026 को इसमें क्लोज हो जाएगा, तो उससे पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है। ऑफिशियल जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑफिशियल अप्लाई करने का लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस चीज़ का लिंक है, तो ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से इस लिंक को क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट के लिए पोजीशंस जो निकाली गई वो ये 5 पोजीशंस है, जिसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ए बी सी, और सारे में इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि समीर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स में ही काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ही इसमें वैकेंसी है। इसमें जो पोजीशंस है वो ये है, और साथ साथ इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो पोजीशंस है उसको मे बी आइदर घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, कंपनी या फिर प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। इसमें जो पहला पोस्ट था जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, उसमें बोला गया है बी बीटेक आपका होना चाहिए मिनिमम 50%, 55% मार्क्स के साथ, और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रहेगा उसमें नील बोला गया कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तब इसमें प्रोफेसर है और बी बीटेक किए हुआ है, आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आप इसमें एलिजिबल है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो ये रहेगा, तो आप इस वाले चीज़ पे आपको काम करना है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर है। सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर में आपके पास बी बीटेक विद 55% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास बी बीटेक के साथ अगर एम ई एम टेक है, तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और आप इस पर एलिजिबल है। और जो वर्ड डिस्क्रिप्शन रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की है, इसमें आपको डिप्लोमा बोला गया है, तो डिप्लोमा आपका ईसीई या फिर ईटीई में अगर 55% मार्क्स है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फ्रेशर भी हैं आप, तो इसमें एलिजिबल है। तो जो फ्रेशर लोग हैं उसमें एक्सपीरियंस के लिए आप इसमें अप्लाई करके इसमें काम कर सकते हैं। जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो ये रहेगा। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रोजेक्ट साइंटिफिक बी के लिए है, इसमें भी सेम डिप्लोमा बोला गया है, लेकिन इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। और जो आपका जॉब रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए है, इसमें आपको डिप्लोमा बोला गया है, और इसमें आपको 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस बोला गया है, और इस पे आपको इस फील्ड पे काम करना है। तो इसको समराइज करके ये बोला गया है कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उनका सैलरी 34,000 है, जो सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर है उनका 37,500 है, जो ए वाले हैं प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के उनको 23,500 है, बी वाले का 27,000 और सी वाले का 31,500। एज लिमिट में इसमें बोला गया है कि इसमें 28, इसमें 30, 25, 30, 40 इसमें एज लिमिट है, और एक्सपीरियंस जो है ये दोनों में नहीं चाहिए और बाकी ये 3 में चाहिए। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो इनिशियली या तो 2 साल का रहेगा, या फिर जब तक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन चलेगा तब तक चलेगा। तो इसमें से जो कम होगा उसी पे, यानी कि मान लीजिए अगर 1.5 साल में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो 1.5 साल तक ही आपको रखा जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल है, 2 साल तक प्रोजेक्ट चलता है तो 2 साल तक आपको रखा जाएगा। इसका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट के माध्यम से है, या फिर इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी तो आप लिख करके रखा गया है। जिस हिसाब से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है उनके अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड किया जाएगा। जो डेट जो भी होगा कि जब इसको किया जाएगा वो इस वाले वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसमें अभी टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है, जो टेंटेटिव डेट होगा यानी पी यानी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपका जो डेट है वो 23 जून है। और जो एस पी ई है उनके लिए जो प्रोजेक्ट है यानी कि सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, उनका जो डेट है वो 23 तारीख को है, और बाकी जो रेस्ट है एबीसी वाले उनका है 24 जून को। तो इसका जो भी डेट या ऑनलाइन है वो एक बार और कंफर्म कर दिया जाएगा इस वाले वेबसाइट पर, अदरवाइज यही जो है यही फिक्स हो जाएगा। इसमें जो यूट्यूब की रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 से लेकर 9:30 बजे तक है,
और जो आपका सेंटर रहेगा वो यहाँ पे विशाखापट्टनम के लिए रहेगा। इस वाले आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इसका पिन पॉइंट लोकेशन भी देख सकते हैं। लास्ट डेट आपको बता दिया गया है, 15 जून तक है। और जो भी डिटेल चाहिए वो आपकी इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जब रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा। तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। और इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी आप अप्लाई करेंगे इसको पोस्ट के माध्यम से सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको एक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका एक कॉपी सेल्फ टेस्ट करके सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है और उसको सबमिट करना है। इसमें ये भी बोला गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको प्रोजेक्ट के साइट के लिए कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में उनको भेजा जा सकता है। ये लिंक है, इस लिंक पे आपको अप्लाई करना है, उसको लिख दिया गया है। इसमें बोला गया है तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे जिनको स्क्रीनिंग किया जाएगा, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा, तो डेट और टाइम जो भी है उसको बता दिया जाएगा। और इस चीज़ के लिए आपको एक सेपरेट एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिस एडमिट कार्ड को आपको लेकर जाना है। इसमें जो ट्रैवल अलाउंस होगा या फिर डेयरनेस अलाउंस होगा वो कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए। इसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पहले से ही समीर सेंटर में काम कर रहा है, या तो प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट के पोस्ट पे, जो कि 5 साल हो गया है या फिर इससे ज़्यादा हो गया, तो वो दोबारा से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उनसे अगर कम आप काम किए हैं तो दोबारा से वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा किए हैं तो नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो एलिजिबल है वो ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट एलिजिबल है। तो ये इसकी नोटिफिकेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।